ठाकुर जी महाराज की जय। और महाराज गोविंद भगवान की जय। राजा राम 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 सीता, राम 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 सीता, राम 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 सीता, राम राम राम। राजा राम 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 सीता, राम 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 सीता, राम 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 सीता, राम राम राम। कहीं न जाय कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। हाँ महाराज, मन में भगवान श्री राम का सुमिरन करने लगी वो सती माता। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरण वेद जो सुगावा। हे प्रभु, आपका वेद भी बखान करते रहते हैं। अब केवल और केवल नाथ आपकी ही मैं शरण में हूँ, आपको जो उचित लगे वो करें। तो मैं विनय करबो कर जोरी, छूटहु बेगी देह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेऊ, मन क्रम बचन सहत गतहेऊ। हे नाथ, अब मेरे ऊपर ऐसी कृपा हो जाए कि जल्दी से जल्दी मेरी देह छूट जाए और मेरी प्रीति हमेशा हमेशा के लिए भगवान शंकर के चरणों में रहे। और यही भाव को आज दर्शन करवा रही है सती माता और कह रही है, तो सब दर्शि सुनी है प्रभु, करऊ सो बेगी उपाय। होई मरणो जय बिनय श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। रामा दुसह विपत्ति बिहाय। हे प्रभु, अब मेरी जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। आप ऐसा कोई उपाय करो कि जल्दी से जल्दी ये मेरा शरीर है वो छूट जाए। हाँ, और आराम से छूट जाए प्रभु। इस देह को मुझे अब त्यागना है। और जब ये भाव आया है तभी महाराज मेरे ठाकुर जी की आगे लीला होगी। और बाबा तुलसीदास कहते हैं, हे विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, हे विधि दुखित ब्रजेश कुमारी। कतनीय दारुण दुख बारी, बीते सबत सहस सत्यासी। तजी समाधि संबोह विनाशी। इसी प्रकार से माता सती के दुख का पार नहीं था भक्तजनों, पर देखते देखते भगवान शंकर की जो समाधि लगी थी, बाबा शंभू तो समाधि में लीन हो गए थे जब सती जी की सारी लीलाएं चल रही थी। और बस यही धर्म हमको सीखना है भक्तजनों। कोई भी दुख आए तो भगवती मार्ग में, और दुख आने का मुकाम ही नहीं हो हमारे जीवन में, पहले ही निरंतर प्रभु का सुमिरन ही जारी रखें। क्योंकि मानव देह का तो केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, जितना भजन इस देह से हो जाए बस उतना ही हमारा कल्याण है। तो यहाँ पर भक्तजनों, माता सती का जीवन इसी प्रकार से निकलने लगा। फिर बीते संबत सहज 87 हजार वर्षों के लिए भगवान शंकर की समाधि लग गई। लेकिन जैसे आज समाधि को तजा है भगवान शंकर ने, इतने दिनों के बाद में राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हो सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बैठन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। लगे कहत हरि कथा रसाला, बैठ ब्रजेश बहे तेहि काला। राम सिया राम बोलो जय जय सीताराम। राम नाम शिव सुमिरन लागे। भगवान शंकर जैसे समाधि को तजा है, उसके बाद में भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हो गए।
और राम 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 करने लगे। सती को पता चला भगवान शंकर की समाधि है, शंकर जी ने समाधि का त्याग कर दिया है। तो उसी समय माता सती जाकर भगवान शंकर को प्रणाम करने लगी। जाई शंभु पद बंधन कीना। लेकिन भगवान शंकर ने क्या किया? सन्मुख शंकर आसन दीना। बराबर में नहीं बैठा है माता सती को, सामने बैठा दिया और लगे कहने हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजेश बहे देहि देहि काला। उस समय भगवान शंकर बस कथा श्रवण करवाने में लग गए और उसी समय दक्ष प्रजापति है, उन्हें प्रजापति की उपाधि से भगवान श्री ब्रह्मा जी महाराज ने उनको प्रजापति की उपाधि से नवा दिया। महाराज देखा विधि विचार सब लायक दक्ष कीन प्रजापति नायक। प्रजापतियों का नायक बना दिया। लेकिन क्या होता है? बड़े अधिकार दक्ष जब पावा। यही सबसे बड़ी बीमारी है भक्तजनों। अति अभिमान हृदय तब आवा। बड़े बड़े विद्वजन कहते हैं कि हम जितना ही आगे अपने मार्ग की तरफ बढ़े, उस समय हमें अपने आप को जितना तुच्छ और छोटा करना है उतना कर लीजिए, तभी तो हमारी फतह हो जाएगी। नहीं, ये अभिमान, ये अहंकार एक ऐसी बीमारी है भक्तजनों, जो बड़े से बड़े को बड़े, जो मतलब बहुत आगे बढ़ गए, मान लीजिए आध्यात्मिक उन्नति उनकी हो गई, सांसारिक उन्नति किसी की हो गई, किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशन जीवन में प्राप्त कर लिया, तो उस स्थिति में बस वहां से अभिमान अहंकार ऐसा प्रकट होता है कि हमारा सर्वस्व नष्ट हो जाता है। उस अभिमान को नियंत्रण करना ही सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है, पर वो हो नहीं सकता ऐसे। वो उसी के अभिमान नियंत्रण में होगा जिसने भगवान का आश्रय ले रखा है। बिना भगवान के आश्रय के, क्योंकि बाबा सुखदेव जी भागवत में कहते हैं, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रवीद सुमंगला क्षेमम न विन्दन्ति विनाय दर्पण तस्मे सुभद्र स्रव से नमो नमः। कितना ही बड़ा तपस्वी ज्ञानी योगी महात्मा हो, भगवान का आश्रय नहीं लेगा तो पतन हो जाएगा निश्चित रूप से। इसलिए सारी चीजों को प्रभु के हवाले छोड़कर फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तै चलिए मुनि बोली सब करण लगे बड़ जाग। नेवत सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। सारे देवता दक्ष प्रजापति के स्वागत में तल्लीन हो रहे हैं। हाँ, और बाबा तुलसीदास ने बहुत सुंदर चौपाई लिखी है। नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस, नहीं को अस जन्मा जग माही। प्रभुता पाई जाहि मदनाई, प्रभुता पाई जाहि मदनाई। नहीं को वस जन्मा जग माई, प्रभुता पाई जाए मद नाही। जिसने भी भगवान का आश्रय लिया या प्रभुता मिल गई, भगवान की कृपा जिसके जीवन में हो गई, उसके मद नहीं आए, अभिमान नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और एकदम सत्य विषय है भक्तजनों। हमें बस उस स्थिति में अपने आप को नियंत्रण करना अति आवश्यक होता है कि प्रभु की कृपा तो परम परम कृपा है, करुणा है। और एक बार जब कृपा के द्वार खोलते हैं तो खुलते ही जाते हैं, फिर वो रुकेंगे नहीं कभी भी। पर उस स्थिति में अपने अहंकार को हम कितना गलित करके रखते हैं, ये बहुत उच्च स्थिति का विषय है। क्योंकि हमें ज्ञान का अभिमान हो सकता है, धर्म का अभिमान हो सकता है, धन का अभिमान हो सकता है, मान का अभिमान हो सकता है, किसी भी चीज का ये हो गया कि लोग हम कुछ हो गए तो बस वहीं से सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन हम जितना साधारण रह के अपने जीवन को आगे बढ़ा दें तो भी महान हो जाते हैं। आज महाराज दक्ष प्रजापति जैसे ही सभा में आए हैं, भगवान शंकर भगवान राम की भक्ति में लीन हैं और यही विधाता का विधान था भक्तजनों। पर दक्ष प्रजापति का खूब
देर तक यहाँ पर इंतजार भगवान शंकर ने किया, फिर जाके वो भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हुए। लेकिन यहाँ पर दक्ष प्रजापति को लगा कि मानो मेरा अपमान हो गया। अरे कोई महापुरुष यदि, हाँ, भगवान शंकर तो जगत गुरु है भक्तजनों, उनसे भला कोई ऐसा अपराध थोड़ी हो सकता है। पर दक्ष प्रजापति ने अपने मन में ये भाव बना लिया कि देखो मेरा अपमान हो गया। और जब मान अपमान यदि अंतःकरण में अभी भी भरा हुआ है, तब तक हम भगवान से जुड़ ही नहीं सकते। साधक का सबसे बड़ा विषय यही होता है कि उसे कभी मान का फर्क नहीं पड़ना, उसे कभी अपमान का फर्क नहीं पड़ना। हर स्थिति में वो सेम हो जाए, हर स्थिति में वो प्रसन्न रहने की आदत उसकी हो जाए। अब महाराज दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। ऐसा यज्ञ कभी भी सफल नहीं हो सकता है। हाँ, हम किसी का अपमान करने के लिए या किसी को गलत साबित करने के लिए यदि हम कोई भी धार्मिक कार्य करेंगे तो कभी भी हमारा धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसा कार्य कदापि हमको नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की सोच रखना, इसका मतलब हम अपने आप को गर्त में डाल रहे हैं। लेकिन दक्ष प्रजापति का पतन होने वाला है भक्तजनों, क्योंकि विधाता ने लिख दिया है, जिसके मन में जो ज्यादा अभिमान आ जाता है और मान और मद को जब वो नियंत्रित नहीं कर पाता है तो पतन का विषय निश्चित रूप से बन जाता है। दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कनखल हरिद्वार में किया है। बहुत सारे देवता और सब किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरबा। राम सिया राम बोलो जय जय सीताराम। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व सब अपने बंधुओं के साथ चलने लगे हैं यज्ञ में। लेकिन विष्णु बिरंची महेशु बिहाई चले सकल सुर जाने बनाई। भगवान शंकर, और शंकर जहां नहीं जाए वहां विष्णु जी जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु के आसन लगे, पर ब्रह्मा विष्णु को छोड़कर सारे देवता सब जा रहे हैं। और महाराज इधर माता सती ने दर्शन किया है। सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी कर ही कल गाना। सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। सब देवताओं की जो पत्नियां हैं सुंदर सुंदर वस्त्रों को आभूषणों को धारण करते हुए महाराज सुंदर सुंदर विमानों में विराजित होकर आज दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रही है, गान करती जा रही है। और गान ऐसा कर रही है कि मानो जितने ऋषि मुनि महात्मा है उनकी ध्यान समाधि ही टूट रही है। हाँ, पर आज सती माता के अंतःकरण में वह सब कहाँ जा रही है। पर महाराज नारद जी आए, उन्होंने ही सती जी को बताया है कि देखो ये सब जा रहे हैं तो आपके पिताजी दक्ष जी हैं वो यज्ञ कर रहे हैं और वहीं पे पधार रहे हैं। पर महाराज अभी तक सती माता को ये नहीं पता कि शंकर भगवान और मेरे पिता दक्ष प्रजापति का झगड़ा हो गया। कितनी बड़ी बात होगी भक्तजनों, इतनी बड़ी बात हो गई, फिर भी शंकर जी ने बिल्कुल भी सती माता को नहीं बताया। बार बार बाबा तुलसीदास हमको आग्रह कर रहे हैं कि विवाद का कोई भी विषय बने तो उसको ढक दो। किसी चीज को उगाड़ने में नुकसान हो जाता है। हमें पता चल गया है कि यदि ये चीज सामने आएगी तो उससे बड़ा गलत हो जाएगा, कौतुक हो जाएगा, तो उस कौतुक को रोकने के लिए जरूर उस बात को दबा लेना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी बात भला छुप कैसे सकती है। आज माता सती का हृदय तो पहले से जल रहा है। पति परित्याग हृदय दुख भारी कहि न निज अपराध विचारी। मेरे पति ने, मेरे स्वामी ने पहले से मेरा त्याग कर रखा है, इतना बड़ा भारी दुख मेरे अंतःकरण में है। पर आज मैं जाकर ये कहूंगी कि हे स्वामी
मेरे पिता यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, भला आप भी मेरे साथ में चलो, तो हो सकता है कि मुझे थोड़ी शांति मिल जाए। और ये भी अवसर मिल सकता है कि भगवान शंकर को ये कह दे कि मैं कुछ दिन वहीं रुक कर आ जाऊं। कछु दिन जाई रहो मिसे, कि वहीं जाकर रहो कुछ दिनों के लिए। हाँ, पर आज माता सती ने बड़ी हिम्मत की है और भगवान शंकर के सामने गई। बोली सती मनोहर वाणी, बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। सती माता डरती डरती गई, मनोहर वाणी में बोलने लगी कि और संकोच है मन में, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सो होई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। मेरे पिता बड़े उत्सव का आयोजन कर रहे हैं स्वामी, आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उसे देखने जाऊं। कहे नीक मोरे मन भावा, कहे नीक मोरे मन भावा, ये अनुचित नहीं निवत पटावा, ये अनुचित नहीं निवत पठावा, बैठ सकल निज सुता बुलाए, हमरे बयर तुमर तुम बिसराए। जो बिनु बोले जाओ भवानी, रही न सीलू सने उन कानी, राम सिया राम बोलो जय जय सीताराम। कहे वो नीक मोरे वो मन भावा, ये अनुचित नहीं नेवत पटावा। ये सती, ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है कि तुम्हारे पिता बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, पर सती दक्ष सकल निज सुता बोलाई। अपनी जितनी बेटियां थी दक्ष ने सबको न्योता दिया है। हमरे बैर तुम हो बिसराय, तुमको छोड़कर सबको न्योता गया है, और बिना न्योते के जाना तो सती बड़ा अपराध हो जाता है। जो बिनु बोले जाऊ भवानी, रही न सीलु स्नेह न कानी। सब स्नेह सब मान मर्यादा खत्म हो जाती है जब बिन बुलाए हम पहुंच जाते हैं। इसलिए सती, यदि तुम्हारे पास में न्योता ही नहीं आया तो तुम फिर वहां जाने की क्यों बात कर रही हो, क्यों जिक्र कर रही हो। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइए बिनु बोले उन संदेहा। यद्यपि सती मित्र के, गुरु के, पिता के और प्रभु के, हरि के द्वार पे बिना बुलाए भी जा सकते हैं, लेकिन वहां पर भी विरोध हो, तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। वहां पर भी यदि विरोध हो तो फिर वहां ना जाने में भलाई होती है। बाति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञानो और आवा। अनेक प्रकार से भगवान शंकर माता सती को समझाने की कोशिश कर रहे हैं भक्तजनों, पर सती जी के कोई बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? भावी बस न ज्ञानो और आवा, क्योंकि सब चीजें भावी के अधीन है, और भावी और जो भगवान ने लिख दिया उसके अधीन है। इसलिए आज सती को इतना ज्ञान देने के बावजूद भी सती की कोई बात समझ में नहीं आ रही भक्तजनों। हाँ, कर्मा की रेखा
न्यारी न्यारी। भक्त जनों, जो लिख देता है विधि का विधान वो कभी मिट नहीं सकता, मिट हो जाता है। कई देखा है रे जतन बहु, रहिन दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तबै, विदा कीन त्रिपुरार। आज भगवान शंकर को पता चल गया दक्ष कुमारी सती रुकने वाली नहीं है, तो अपने कुछ गणों को आज भगवान शंकर ने साथ में भेज दिया और कहा जाओ, लेकिन मन में संकोच कर रहे भगवान शंकर की सती आज मेरी अवमानना करके तू पुनः यही कार्य करने जा रही है सती, हाँ अब तेरा क्या होगा, अब तू जाने। सब विधि का विधान है, जो प्रभु को मंजूर है वही हो। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी। दक्ष त्रास पाउन सन्मानी, सादर भले मिली माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता, दर्शन कछु पूछी दुसलाता। सती बिलो जरे सब गाता, राम सिया राम बोलो जय जय सीताराम। राम सिया राम बोलो जय जय सीताराम। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। महाराज, माता सती का प्रवेश हो गया कनखल हरिद्वार में, लेकिन वहां पे दक्ष प्रजापति है, उनका स्वभाव भला बदलने वाला थोड़ी है। लेकिन जैसे पहुंची है तो सादर भले मिली एक माता, केवल सती माता की जो मैया है उन्होंने उसको सती को जरूर गले लगाया, लेकिन भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। जो उनकी बहनें थी बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही थी, मतलब उनका उस व्यंग्य भाव से मुस्कुराहट में भी माता सती का अपमान कर रही थी। दर्शन कछुपो कुशलाता, दक्ष ने बिल्कुल माता सती को पूछा ही नहीं। हाँ, और महाराज आज मन में भाव आया सती माता के कि मैं जाकर अपने पिता को प्रणाम करूं, लेकिन यहाँ पर तो सती जी की आंखें फटी की फटी रह गई। कब सती जाए देखे तब जागा, कतहु नदीक शंभु कर भागा। जैसे सती जी ने देखा तो भगवान शंकर का भाग ही नहीं है यज्ञ में, और जब भगवान शंकर का भाग यज्ञ में नजर नहीं आया तो यहाँ पर सती माता जो है बड़ी परेशान हो गई भक्तजनों, क्योंकि भगवान शंकर का इतना सा भी अपमान हो जाए और भला सती माता के बर्दाश्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि शंकर तो जगत गुरु हैं। और महाराज ऐसे भगवान शिव का यहाँ पर अवमानना हो रही है, तो इससे बढ़कर तो अपराध क्या होगा। तब चित चढ़े हो जो शंकर कहे हो, प्रभु अपमानु समझि हृदय हो। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, दस ये भय महापरितापा। जदपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। बहुत सुंदर बाबा तुलसीदास ने लिखा है भक्तजनों कि यहाँ पर जो माता सती है वो अपने अंतःकरण में बड़ा पछतावा करने लगी इस बात का कि यदि मैं भगवान शंकर की बात को मान जाती तो कितना भला होता, और मैं नहीं मानी, इधर आ गई मैं, तो अब मैं देख रही हूँ पर मैं अपने पति का अपमान अपनी आंखों से कैसे देखूं। बाबा तुलसीदास ने लिखा यद्यपि जग दारुण दुख नाना, कि सबसे बड़ा दुख जगत में वही होता है, सब ते कठिन जाति अवमान। जो इस प्रकार से महाराज जात से भी जो जिसको अलग कर देता है, न्यात से अलग कर, और यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में बिना भगवान शंकर के भस्म लगे हुए महाराज कैसे यज्ञ पूरा हो सकता है। कोई छोटा सा
हवन यज्ञ भी होता है तो उसमें सबसे पहले भगवान शंकर को वंदन उपासना तो होती है, और उसके बाद में जैसे यज्ञ की भस्म है जब तक भगवान शंकर के यहाँ अर्पित नहीं होती है तब तक महाराज कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता है। शिव अपमानु न जाहि सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबई हटी हट की तबै, बोली बचन सक्रोध। अब तो माता सती के बर्दाश्त की हद पार हो गई भक्तजनों, बिल्कुल माता सती को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि कैसे मेरे पिता ऐसा कर सकते हैं जो मेरे शिव का अपमान कर रहे हैं। उसी समय माता सती क्रोध में भर आई। सुनहु सभासद सकल मुनीता, सुनहु सभासद सकल मुनीता, कह सोने जिन शंकर नेता, कही सोने जिन शंकर नेता, सो बलु तुरत लहब से काओ, भले बाती पछताब पिताओ, शंकर शंभु श्रीपति अभिवादा, सुनिय जहाँ तय असी मर्यादा, काटी है तासु जीव जो बसाए, श्रवण मोदिन चलिए पराए, राम सिया राम बोलो जय जय सीताराम, राम सिया राम बोलो जय जय सीताराम। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कई सुनी जीव जीन शंकर निंदा। हाँ, भगवान शंकर की जहां पर निंदा, हे सभासदों सब सुन लो ध्यान से, सो फलो तुरंत लहब सबका हो, भली भांति पछताव पिता हो। हाँ, मेरे पिता ने जो अपराध किया है, मेरे शिव का अपमान करके, हाँ, उसका फल दक्ष को तुरंत प्रभाव से प्राप्त हो। संत शंभु श्री पति अपवादा, भगवान शंकर का अपमान, और सुनिए जहां तय असी मर्यादा, सारी मर्यादाओं का जो पालन करने वाला दक्ष, आज सारी मर्यादाओं का जिसने खंडन कर दिया है, अब उसका भला नहीं होगा। अरे जो हरि की निंदा करता है, जो गुरु की निंदा करता है, जो भगवान शंकर की निंदा करता है, हाँ, और जो करता है और सुनता है, या तो जो कर रहा है उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। काटी है तासु जीव जो बसाई, श्रवण मोदिन चली है पराय। या तो जीभ काट लेनी चाहिए, या सामर्थ्य नहीं है तो कानों में अंगुली देकर या कानों को बंद करके वहां से निकल जाना चाहिए। हाँ, ऐसे कई जोग अग्नि तनु जारा, हे दक्ष प्रजापति, तुमसे मेरा शरीर जुड़ा हुआ है, और भगवान शंकर का जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदते ही, दक्ष शुक्र संभव ये देही। अरे तुम्हारे शुक्र से मेरा जन्म हुआ है दक्ष प्रजापति, अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी, क्योंकि जिस मुख से तुमने आज भगवान शंकर का अपमान कर दिया है, अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी। और महाराज ऐसे ही कह के आज भगवान शंकर का ध्यान करने लगी। और धरि चंद्र मौली बृहस के तू, भगवान शंकर का ध्यान करके माता सती ने क्या किया, अस कई जोग अग्नि तनु जारा, बयहु सकल मक हाहाकारा। माता सती ने योगाग्नि अपने शरीर में प्रविष्ट करवा दी, और उसी समय पूरी सभा में महाराज हाहाकार मच गया, त्राही त्राही होने लगी। सती मरनु सुनि शंभुगने, लगे करण मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलो की प्रभु, रक्षा कीन्हे मुनीस।
महाराज यज्ञ को विध्वंस होता देखकर भृगु ऋषि उस यज्ञ की रक्षा करने लगे, लेकिन आज जितने शिव जी के गण थे उस यज्ञ को विध्वंस करने लगे कि नष्ट हो जाए, यज्ञ नष्ट हो जाए। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्रो करिकोच पठाए। वीर और भद्र को भगवान शंकर ने प्रकट कर दिया है। भक्त जनों, और यज्ञ विध्वंस जाए तिन कीना, सकल सुरण विधिवत फल दीना। विधि का जो विधान था वो वाला ही फल आज दक्ष प्रजापति के यज्ञ में मानो प्रविष्ट हो गया। भला सती माता पहले से ही कह दिया कि हाथों हाथ दक्ष प्रजापति को फल प्राप्त हो। भेजग विदित दक्ष गति सोई, जासी कछु शंभु विमुख के होई। अरे वही गति आज दक्ष प्रजापति की हो रही। जो भगवान शंकर से विमुख हो जाए उसकी कौन सी गति प्राप्त होती है। ये इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। आज बाबा तुलसीदास करें, ये इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिसने भी भगवान शंकर का अपमान किया है उसका कभी भला नहीं हो सकता। लेकिन माता सती जब प्राणों का परित्याग कर रही थी भक्तजनों, उस समय माता सती मरते मरते क्या कह रही है। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनम पार्वती तनु गाई। जननी पार्वती तनु गाई। सती मरत हरि सन बरु मागा। देखिए सती माता मरते मरते भी जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि मुझे कोई वर मिले तो केवल एक ही मिले नाथ, कि मेरे चरण कमलों, शंकर भगवान के चरण कमलों में जो ध्यान है मेरा, बस भगवान शंकर के चरणों में अनुराग मेरा कभी खत्म नहीं हो। और वही माता सती आज बाबा तुलसीदास कह रहे हैं भक्तजनों, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जननी पारे बती तनु पार। देखिए महाराज, वही माता सती आज हिमाचल राजा के यहाँ पे प्रकट होने का समय आ रहा है। भक्तजनों, क्या विधि का विधान होता है, लिखी हुई बात कभी भी टलती नहीं है। इसलिए मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान मान, विधि का विधान मान। हानि लाभ चाहिए, गाए विधि राखे राम, ताए विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाए विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। जाए विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को गाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को गाएगा। पहले आशा त्याज जो काम करते रहिए,
कल है आशा त्याज शुभ काम करते रहिए। जाए विधि राखे राम काहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाए विधि राखे राम काहे विधि रहिए। जाए विधि राखे राम काहे विधि रहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे छाए झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे छाए झोपड़ी में वास दे। विधि का विधान मान आने लाभ सहिए। जाए विधि राखे राम काहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाए विधि राखे राम काहे विधि रहिए। काहे विधि राखे राम काहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाए विधि राखे राम काहे विधि रहिए। बोले गोविंद भगवान की जय। तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई। जनमि पार बहती तनु पाई। जब ते उमा सेल ग्रह जाई। सकल सिद्धि संपत्ति छाई। महाराज आज वो ही माता सती है। देखो वेदी का जो विधान है उसी हिसाब से अपने जीवन का यापन करें, पर कभी मान में मत जाएं। जो मिले रूखा सूखा खा के प्रभु का भजन करें और हर चीज भगवान को निवेदित करें कि नाथ बुरे हैं भले हैं आपके हैं प्रभु, आपसे हमारा संबंध आज का नहीं जन्म जन्म का है नाथ, आप कृपा करो करुणा करो। तो भक्तजनों यहाँ पर वो ही माता सती है, आज उनका दूसरा अवतार हो रहा है। हिमवान के यहाँ पे वही माता सती पार्वती के रूप में जनमी पार बहती तनु पाई। और जब ते उमा सेल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपतित है छाई। जैसे ही माता पार्वती का अवतार हुआ है, मानो सारी रिद्धियां सिद्धियां आज यहाँ दक्ष प्रजापति के उतर गई। सदा सुमन फल सहित, सदा सुमन फल सहित सबे द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर सेल पर मनिया कर बहुमाति। सेल कुमार के यहाँ पे सारी महाराज रिद्धियां सिद्धियां उतर गई है। और क्यों ना उतरे भला, साक्षात वो जगदम्बा जगजननी भवानी का अवतार हुआ है महाराज, क्या कमी रह सकती है। और नारद जी को पता चला, नारद समाचार सब पाए। नारद समाचार सब पाए। को तू कही गिरगे सिधाए। राम सिया राम बोलो जय जय सीताराम। नारी सहित मुख पद सिरुनावा। चरण सलील सब
शरण सलिल सब भवन सिचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरि भरना, सुता बोली में ली मुनि चरना। बोले गोविंद भगवान की जय। नारद समाचार सब पाए, नारद जी ने जैसे समाचार पाए कि साक्षात भवानी का अवतार हुआ है, कौतुक ही गिरी गेह सिधाए। तो यहाँ माता पार्वती के दरबार में, हाँ शैल कुमारी के दरबार में, हिमाचल राजा के दरबार में यहाँ पर नारद जी का आगमन हुआ। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, नारी के सहित आज हिमाचल राजा ने नारद जी के चरणों का प्रक्षालन किया। चरण सलील सबु भवन सिंचावा, पूरे भवन में भक्तजनों छींटे दिए हैं। और भला कोई संत आए, कोई महात्मा आए तो जरूर ऐसा करना चाहिए कि उनके चरणों का प्रक्षालन करके जब उन चरणामृत को ग्रहण करते हैं तो महाराज हमारे जन्म जन्म के पाप छूट जाते हैं। और उसी जल को जब हम सब जगह सिंचित कर देते हैं तो हमारे सारे सौभाग्य जागृत हो जाते हैं। निज सौभाग्य बहुत गिरी भरना, आज मीना कुमारी करे कि हमारे बहुत बड़े सौभाग्य हो गए हैं कि आप अचानक ऐसे आए हैं। और सुता बोली मेली मुनि चरना, अपनी जो सुता थी पार्वती उसको मुनि के चरणों में रख दिया। त्रिकाल के सर्व के तुम्हें, गति सर्वत्र तुम्हारे, कह सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे मुनि, मेरी ये कन्या, हाँ जो आपके चरणों में समर्पित है, इस कन्या के गुण और दोषों का आप बखान कीजिए। आप तो त्रिकालज्ञ, आप सर्वज्ञ हैं। और उसी समय नारद जी कहने लगे, कह मुनि भी ऐसी घूट मृदुबानी, कह मुनि भी ऐसी घूट मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। राम सिया राम बोलो, जय जय सीताराम, राम सिया राम बोलो, जय जय सीताराम। कहे मुनि बिहसी गूढ़ मृदु वाणी, मीठी वाणी में नारद जी बोलने लगे, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, हर गुणों से परिपूर्ण तुम्हारी पुत्री है, सुंदर सहज सुशील सयानी। हाँ सुंदर है, सहज है और बड़ी सुशील है, और हर प्रकार से हर माहौल में ढलने वाली है। और इसका नाम उमा अंबिका और भवानी है। हाँ, और ये सबका कल्याण करने वाली है। सब लक्षण से पहन कुमारी, सब लक्षणों से परिपूर्ण है। हो ही संतत पियई प्यार, संतों की सबसे ज्यादा प्रिय है। सदा अचल यही कर अहि वाता, यही तेजसु पेहि पितु माता। अरे तुम माता पिता को भी ये सुख देने वाली है, और तुम भी इसका यदि नाम लोगे तो तुम्हारा भी हाँ कल्याण तो होगा। और माता पिता तुम जो हो, इस पुत्री के कारण से पूरा संसार तुम्हारा यश गाएगा। हो ही पूजे सकल जग माही, ऐ सेवत कछ दुर्लभ नाहि। ये पूरे संसार में पूजित होगी, और इसकी जो पूजा करेगा उसके जीवन में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं रहेगी। यही कर नामु सुमिरी संसारा, त्रिह चढ़ी है ही पति व्रत ऐसी धारा। अरे पतिव्रत रूपी जो तलवार है, उसकी धार पर कई स्त्रियां इस पार्वती जगजननी जगदम्बा का नाम लेकर चढ़ जाएगी महाराज।
आज सारे लक्षण बता रहे हैं। सेल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दोई चारी। कहा ये तो तुम्हारे पुत्री के जो गुण हैं वो सारे बताएं। अब हे हिमराज, हे हिमवान, अब यहाँ पर 2-4 जो अवगुण है उनको सुनो। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। अवगुण मतलब गुणहीन, मानहीन, माता पिता से हीन, उदासीन पति इसके जीवन में आएगा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बे। अस स्वामी एहि कह मिलई, परि हस्त असिरे। जोगी जटिल अकाम मने नगन अमंगल भेष, अमंगल भेष को धारण करने वाले, हाँ, नग्न भाव से घूमने वाले और योगी का भेष धारण करने वाले, शमशान में निवास करने वाले, मुंडों की माला को धारण करने वाले, हाँ, ऐसा कोई पति इसके जीवन में आएगा। सोने मुनि गिरा शक्ति जिय जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। यहाँ पर ये वाणी सुनकर महाराज बड़ी तकलीफ हुई है। किसको? यहाँ हिमाचल राजा और मैना कुमारी को। पर यहाँ पार्वती जी प्रसन्न हो रही है, क्योंकि पार्वती जी अपना संबंध शुरू से ही भगवान शंकर से जोड़ रही है कि मुझे, क्योंकि पिछला जन्म माता सती का था तो बहुत सारी चीजें उन्हें स्मरण में है कि अरे मुझे यदि चाहिए तो केवल मेरे शंकर ही चाहिए। और यही बातों को माता पार्वती बार बार सोच रही है। हाँ, पर यहाँ पर हिमवान और मैना जी दुखी हो गए। अब नारद जी कहने लगे, जे जे बर के दोष बखाने, जे जे बर के दोष बखाने, के सब शिव पै में हनुमाने। जो विबाउ शंकर सन होई, दोष हो गुण सम सब कोई। जो विबाउ शंकर सन होई, दोष हो गुण सम सब कोई। जे जे बर के दोष बगाने, ते सब शिव पही में हनुमाने। अरे हिमवान, हे मैनावती, जो जो दोष मैंने बकाने हैं, पर वो दोष भगवान शंकर में गुणों के समान है। यदि तुम्हारी पुत्री का विवाह, जो विवाह शंकर सन होई, तुम्हारी पुत्री का विवाह भगवान शंकर से हो जाए, दोष और गुण सब कहे सब कोई, फिर उन दोषों को कभी कोई गाएगा नहीं, क्योंकि भगवान शंकर से यदि विवाह हो जाएगा तो फिर कल्याण तो निश्चित है। और कहने लगे नारद जी, समरत कहूं नहीं दोष गोसाई। कितनी सुंदर चौपाई लिखी है बाबा तुलसीदास ने। हाँ, समरत कहूं नहीं दोष गोसाई, कि जो समर्थ है उसको कभी दोष नहीं लगता है। रवि पावक सुरसरी की नाही, सूर्य को कोई दोष है, अग्नि को कोई दोष है, गंगा जी को कोई दोष है, नदियों को कोई दोष है। अरे वो उनको कितना ही अपवित्र कोई करने की कोशिश करे, लेकिन वो कभी अपवित्र नहीं हो पाती है। समरत कछु नहीं दोष गोसा। ऐसे ही संत महापुरुषों को कोई दोष नहीं होता। कोई जो भी है उनके गुण अवगुण सब भगवान को समर्पित हो जाते हैं। और जब भक्तजनों हमारा जीवन ही ठाकुर जी के चरणों में चढ़ जाता है, तब हमारे जीवन में कोई गुण और दोष का कोई बखान होने का जो प्रश्न है वो उत्पन्न नहीं होता है।
समरथ कछु न दोष गोसाई। जो समर्थ हो गया उसे कोई दोष नहीं है, जो सबका भला कर रहा है। परोपकाराय दोहाय गावे, परोपकाराय फलंति वृक्ष, परोपकाराय बहंति नद्यां, परोपकाराय साधु शरीरम। और जो परोपकार की भावना को जागृत करके निरंतर सबका भला करने का ही भाव रख रहा है, तो महाराज उसका आनंद ही होगा। और नारद जी कहने लगे, जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, बाविहु मेटी सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बैर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजी दूसर नाय। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावेउ मेटि सकै त्रिपुरारी। कि यदि तुम्हारी पुत्री हे दक्ष क्षमा करे हिमवान, यदि तप करे तो सारे भविष्य को भगवान शंकर अपने चरणों में समेट लेंगे और भावी को मेट देंगे। और यद्यपि बर अनेक जग माही, लेकिन यदि पूरे संसार की बात करें तो बहुत सारे बर हैं, पर तुम्हारी पार्वती के जीवन में कोई आएगा तो शंकर आएगा और कोई दूसरा नहीं आ सकता। नैते कन्या बरु रहु कुंवारी। नारद जी तो जा रहे कब? अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन असीस। होइए कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। महाराज आज नारद जी ने कह दिया है, गिरिजा कोई भी किसी भी प्रकार का संशय मत रखना अपने अंतःकरण में, तुम्हारा निश्चित रूप से कल्याण होगा। ऐसा अद्भुत आशीर्वाद देकर नारद जी चले गए। पति एकांत पाई कह मेना, नाथन में समूह जे मुनि बेना। आज अपने पति को, अपने स्वामी को एकांत में पाया मैनावती ने, और फिर कहा कि मैं मुनि की बात को नहीं समझ पाई। हे स्वामी, मैं आपसे पक्का वादा करके कहती हूँ कि यदि मेरी कन्या को कुंवारी रखना पड़े तो मैं रख लूंगी, लेकिन मैं ऐसा वर कभी भी, जो माता उमा क्षमा करें, मेरी बेटी मेरी पुत्री है जो इतने गुणों से महान है, ऐसा अमंगल भेष वाला पति उसके जीवन में नहीं आने दूं। नैते कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। महाराज आज यही बात हो रही है भक्तजनों की। आज मैनावती कह रही है कि मेरे प्राणों से प्यारी उमा है, भले पूरी जिंदगी उनको कुंवारी रख लूं, लेकिन ऐसा नहीं होने दूं। और महाराज यहां पर हिमाचल राजा है, वो विचार कर रहे हैं नारद जी की बातों का। नारद बचन सगर्भ सहे तो, सुंदर सब गुण निधि व्रस के तो। अब नारद जी के जो वचन है वो रहस्य से युक्त है और निश्चित रूप से कल्याण करने वाले हैं। अस विचारी तुम तजहु असंका, सब ही बाती संग करु कलंका। हर प्रकार के से शंकर जी है वो ही निष्कलंक है और वो ही प्राप्त हो। महाराज यही बातें आज मैनावती और शंकर के होने लगी, लेकिन आज बार बार प्रेम उमड़ आया है माता पार्वती के प्रति मैनावती का। बार ही बार लेती उरलाई, गदे गदे कंठ ने कछु कही जाई। जगत मातु सर बैके भवानी, मातु सुखद बो
ली मृदुवाणी। आज कुछ कहा नहीं जा रहा, बार बार हृदय से लगा रहे मैनावती अपनी पुत्री को, और मन में सोच रही है कि तू तो जगदम्बा, तू भवानी, तुम सर्वज्ञ है, तुम सब जानती अपने अंतःकरण से। आज मृदु वाणी में यहाँ पर जो है बोलने लगी है। कौन बोल रही है? यहाँ पर मैनावती बोल रही है। लेकिन आज माता पार्वती उठकर आई और कहने लगी, सुनहि मातु में दीक ऐसे, सपन सुनावऊं तो, सुंदर गोर सुबीप्र बर, हस उपदेश उमोर। हे मैया, मुझको ऐसा सपना आया रात को, उस सपने के बारे में मैं अपना बखान करूं। और सपने में मुझे एक विप्र जन है, वो दिखते हैं, गौर वर्ण के हैं, और मुझे कह रहे हैं, करहि जाए तपुसेल कुमारी, करहि जाए तपुसेल कुमारी, नारद कहा सुसत विचारी, मातु पितय पुनि के मत भावा, तब सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे शैल कुमारी, जाकर तप करो, नारद के वचन को कभी झूठा मत मानना। नारद जी ने तुम्हें रास्ता दिखाया है, वो ही एकदम सत्य सत्य है। मातु पितई पुनि ये मत भावा। अपने मन के विचारों को आज माता के सामने रखने लगी। माता बड़ी प्रसन्न होने लगी, और उसी समय वो अपने सपने को बता रही है कि मुझे सपने में कह रहे हैं, वो ब्राह्मण देवता जो मेरे सपने में प्रकट हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं, तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल मुक्त रही संहारा, तप बल से सुख रही मई बारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाए तपो अस जी है जाने, राम सिया राम बोलो जय जय सीताराम, राम सिया राम बोलो जय जय सीताराम। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शेषु धरई मई भारा। हे माँ, मुझे वो सिखाने लगे। विप्रदेव कह रहे हैं कि सारे प्रपंच को ब्रह्मा जी तप से ही रचते हैं, विधाता इस संसार को तप से ही रचते हैं। तप बल विष्णु सकल जग त्राता, संपूर्ण विश्व का कल्याण भगवान विष्णु भी तप से ही करते हैं। तप बल शंभु करई संघारा, संघार का कार्य भगवान शंकर तप से ही करते हैं। और तप बल शेष धरई मई बारा, और जो शेष नाग है वो भी भूमि का भार केवल और केवल तप के कारण से ही सहन कर पाते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी है, भवानी सारे जग का आधार केवल तप है। करे जाय तपु अस जी जाने, जाकर तप करो तप करो तप करो। आज सारी बातें बता रही है। वेद शिरा मुनि आई तबे, सबहि कहा समुझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाए। आज महाराज ये सारी बातें वेदशिरा मुनि ने आकर माता पार्वती को समझाई और सिखाई है, और सारी बातें बताई है। कहा मुझे ऐसा सपना आया महाराज, ऐसा जो सपना था बड़ा आनंदमय, और पार्वती की इन सारी बातों को सुनकर, महिमा को सुनकर मानो सबका समाधान हो गया। और माता पार्वती ने निश्चय कर लिया है कि अब मैं जाकर तप करूंगी, क्षमा करें। और धरि उमा प्राणपति चरणा, और धरि उमा प्राणपति चरणा, जाहि विपिन लागी तप
करना, अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजेऊ सब भोगो। आज माता पार्वती चली गई भक्तजनों, उर धरी उमा प्राणपति चरना, अपने प्राणपति भगवान शंकर के चरणों में ध्यान करके जाई विभिन्न लागी तप करना। तप करने के लिए आज वन में माता पार्वती का प्रवेश हो गया है भक्तजनों। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, और ऐसी सुकुमारी पार्वती भला कैसे तप करेगी, पर महाराज पति पद सुमेरी तजेऊ सब भोगो, अपने स्वामी को सुमिरन कर करके आज माता पार्वती सारे भोगों का त्याग कर रही है। हाँ, ऐसी सुकुमारी पार्वती भला कैसे किस प्रकार से अपने तप को महान करेगी। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। कई कई वर्षों तक मूल फल खाए और उसके बाद में महाराज कुछ वर्षों तक माता पार्वती केवल साग का पान कर रही है। और फिर कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती में करई सुखाई, तीन सहस संपत सोई खाई, मुनि परिहरे सुखाने उपरना, महीना मोतब भयउ अपरना। राम सिया राम बोलो जय जय सीताराम, राम सिया राम बोलो जय जय सीताराम। कछु दिन भोजन भारी बतासा, कुछ दिन तो भोजन ग्रहण किया, किए कठिन कछु दिन उपवासा। फिर महाराज बहुत कठिन उपवास है, माता पार्वती कहने लगी बेल पाती मही परई सुकाई, बेल पत्री को सुखा लिया और 3000 वर्षों तक, 3 सहस संवत सोई खाई, 3000 वर्षों तक केवल बेलपत्री का सेवन किया है माता पार्वती ने। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयो अपरना। हाँ, और महाराज 3000 वर्षों का जब माता पार्वती के द्वारा बेलपत्री का ही सेवन किया गया तो माता पार्वती का नाम क्या पड़ा? सुका नेहु परना उमई नाम तब भयो अपर्णा, अपर्णा नाम हो गया। बोलो अपर्णा मैया की जय। भयउ मनोरथ सुफल तवै, सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सबे, अब मिली है त्रिपुरारी। भयउ मनोरथ सुफल तवै, सुनु गिरिराज कुमारी। आज आकाशवाणी हो गई कि हे गिरिराज कुमारी, ब्रह्मवाणी हो रही है, तुम्हारा जो तप है वो निश्चित रूप से सफल होगा, तुम्हारा मनोरथ संपूर्ण पूरा होगा और तुम्हें साक्षात भगवान शिव हैं वो प्राप्त होंगे। अस तपु काहुन कीन भवानी, हे भवानी तेरे जैसा तप आज तक किसी ने नहीं किया। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, राम सिया राम बोलो जय जय सीताराम। तुम्हारे जैसा तप बड़े बड़े मुनिंद्र ज्ञानेंद्र योगेंद्र के द्वारा नहीं हुआ पार्वती, तो पूरे जन्म जन्म को धन्य कर रही है। अब उर धरो ब्रह्म बर वाणी, सत्य सदा संतत सुचि जाने। ये जो ब्रह्म वाणी है उसे हमेशा हमेशा सत्य जानना पार्वती, तुम्हें जरूर जरूर शंकर की प्राप्ति होगी। और महाराज यहाँ पर माता पार्वती बस अपने साधन में लगी हुई है, पर यहाँ भगवान शंकर की क्या स्थिति है। जब ते सती जाए तनु त्यागा,
तब ते शिव मन भयउ विरागा। राम सिया राम बोलो जय जय सीताराम। जपहि सदा रघुनायक नामा। जय तह सुन राम गुण गामा। राम सिया राम बोलो जय जय सीताराम। राम सिया राम बोलो जय जय सीताराम। जब ते सती जाई तनु त्यागा। तब ते शिव मन भयउ विरागा। जब से माता सती ने शरीर का परित्याग किया उसके बाद में अद्भुत वैराग्य भगवान शंकर ने ग्रहण कर लिया। जप ही सदा रघुनायक नामा। हमेशा भगवान श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे। जहाँ तह सुनहि राम गुण ग्रामा। और जहां तहां मौका मिले वहां पे भगवान श्री राम का सत्संग सुनाते हैं महाराज। और कहता हूँ मुनि ने उपदेश सही ज्ञाना। कतहु राम गुण करई बखाना। केवल जहाँ मौका मिले वहाँ उपदेश बखानते हैं भगवान श्री राम के। हमेशा गुणगान करते हुए भगवान शंकर अपने समय को निकाल रहे हैं। और भक्तजनों यही जीवन की सही और सार्थक दशा है। हाँ, अपने को कभी अकेला नहीं समझना। और ऐसे तुम अकेले ही हो, अकेले आए हो, अकेले तुमको जाना पड़ेगा। कौन तुम्हारे साथ में जाएगा बता दो। हाँ, ना कोई किसी का है, ना कोई कभी किसी का रह सकता है। अकेले तुम आए हो, अकेले तुमको जाना पड़ेगा। पर यहाँ जो भी व्यवहारिक रूप से जो रिश्ते नाते बने भक्तजनों, यदि वो छूट भी जाए तो इतना कभी टूटना नहीं चाहिए कि अब उनके बिना कोई पार ही नहीं हो सकता। क्योंकि संसार में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उसके बिना हमारा काम नहीं होगा, उसके बिना काम नहीं होगा। अरे कितने आए कितने चले गए पता नहीं, और कितने जाने की तैयारी में हैं। पर ऐसा कभी भी नहीं हो पाता है कि हाँ ये चला गया तो काम कैसे बन पाएगा। संसार तो वैसे का वैसे ही चल रहा है। हाँ, एहि विधि गयउ कालो बहु भीति। नित ने होई राम पद प्रीति। ऐसा केवल भगवान शंकर ही कर सकते हैं कि नई नई प्रीति भगवान शंकर की भगवान श्री राम के चरणों में हो रही है। हाँ, और क्यों हो रही है? बहुत सारा समय बीत गया। आप अपने चित्त को एक बार स्थिर कर लीजिए और मन से मानसिक रूप से मजबूत भक्ति के मार्ग पे होना जरूरी है भक्तजनों। अंतःकरण से हम अपनी इस भावना को जागृत कर लें कि बस हम केवल और केवल प्रभु के थे, प्रभु के हैं, प्रभु के ही रहेंगे। अब हमारे प्राण जाएं, भगवान हमें जैसा रखे वैसा हमें मंजूर है, पर हम किसी भी स्थिति में अपना भजन नहीं छोड़ेंगे। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा। अभिचल हृदय भगति की रेखा। कितना सुंदर लिखते हैं बाबा तुलसीदास। नेम प्रेम शंकर कर देखा। हर प्रकार से सारे जो नियम धारण किए हैं, प्रेम भावना ऐसी जागृत हुई है कि अविचल हृदय भक्ति की रेखा। अविचल भाव से भगवान शंकर का भजन हो रहा है। प्रगटे रामो कृतज्ञ कृपाला। रूप शील निधि तेज है विशाला। आंतरिक चिंतन जितना महान होता है उतना उतना नूतन नूतन भगवान निरंतर प्रकट होता रहता है। और वैसे ही आज भगवान शंकर जब ऐसे इस प्रकार के भाव में भगवान श्री राम के भाव में खोने लगे तो उसका परिणाम क्या हुआ कि खुद भगवान श्री राम प्रकट हो रहे हैं। प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूप शील निधि तेज विशाला। सेल और निधि की खान भगवान, तेज पुंज की खान आज साक्षात भगवान शंकर के सामने प्रकट हुए। बहु प्रकार शंकरी ईसराहा। तुम बिनु अस व्रति को निर्वाहा। हे शिव जी, हे शंकर जी, आपकी तरह ऐसा कोई भी व्रत को निभा नहीं सकता जो आपने निभाया। हाँ, और कहने लगे बहु विधि राम शिव ही समुझावा। पार्वती कर जन्म सुनावा। अरे शिव जी साक्षात जो राम जी है समझा रहे, कह रहे हैं कि पार्वती साक्षात
यहाँ हिमवान के प्रकट हो गई है। अति पुनीत गिरजा के करणी, बेस्तर सहित कृपा निधि बरणी। हाँ, वो गिरजा आपके लिए ही बनी है, वो आपका इंतजार कर रही है। और आज भगवान श्री राम कह रहे हैं, शंकर भगवान को क्या कह रहे हैं, अब बिनती मम सुनऊ शिव, जो मो पर निज ने हो, जाहि विवाह सेल जही, ये मोही मांगे दे। अब आपसे विनती सिर्फ यही है कि आप जाकर सेल जही से विवाह करो, पार्वती से विवाह करो, और मुझे, मैं मांग के आपसे लेता हूँ, मुझे दो। तब भगवान शंकर ने बहुत सुंदर कहा है, कह शिव यद्यपि उचित ऐसे नाही, नाथ बचन पुनि भेट न जाई, सिर धरियायसु करी ए तुम्हारा, परम धर्मो यह नाथ हमारा, मातु पिता गुर प्रभु के पानी, बिनहि विचार करई शुभ जानी। हे भगवान श्री राम प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं, आपने जो कहा है बड़ा सुंदर कहा है। हाँ, मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं है, कैसे यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेट ही न जाए। पर आपके वचन मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं मेट दूं। हाँ, सिर धर आय सुकरी है तुम्हारा, परम धर्म नाथ हमारा। आपके वचनों को मैं माथे पे लगाता हूँ प्रभु, और बस यही मेरा परम धर्म है। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करई शुभ जाने। माता पिता गुरु और भगवान के वचन को बिना सोचे समझे हे नाथ ग्रहण कर लेना चाहिए कि उसमें भला होगा, बुरा होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिरे पर नाथ तुम्हारी। हे नाथ, हर प्रकार से तुम्हारे जो वचन है परम हितकारी है मेरे प्रभु। और आपने बहुत बड़ी, और महाभक्त जनों कितनी बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं कि माता पिता गुरु के वचनों पर कभी विचार नहीं करना, जैसे निकल गई वो बात, उस बात का पालन अक्षरश करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है महाराज। लेकिन आज भगवान शंकर ने कितनी मृदुवाणी से, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। हे नाथ, आपकी आज्ञा है और फिर मुझे कोई विचार थोड़ी करना है, फिर आप जो कहेंगे वही होगा। अंतर्धान भय ऐसे भासी, शंकर सोई मूर्ति और राखी, राम सीता राम बोलो जय जय सीताराम। अंतर्धान भय असबासे, आज भगवान श्री राम अंतर्ध्यान हो गए रघुनाथ जी, और शंकर सोई मूर्ति राखी, हृदय पटल में वो जो मूर्त प्रकट हुई थी उसे धारण कर लिया भगवान शंकर ने। और उसी समय सप्त ऋषियों को बुला रहे हैं, और शिव जी सप्त ऋषियों को बुला के क्या कह रहे हैं, पार्वती पहि जाहि तुम्हें, प्रेम परीक्षा ले हो, गिरि है प्रेरी पठ एहु भवन, दूरी करे उस संदेह। हे ऋषियों, पार्वती जहाँ तप कर रही है वहां पे जाओ और जाकर उसकी परीक्षा लो कि कितना प्रेम उसका सच्चा है, कितना प्रेम या क्या भावना उसके अंतःकरण में प्रकट हो रही है। आज सारे ऋषि हैं, माता पार्वती जहाँ तप कर रहे भक्तजनों वहां पहुंच रहे हैं, और क्या लीला हो रही है। ऋषि ने गोरी देह की तह केसी, मूर्ति मत तपस्या जैसी। आज
महाराज जो है कि माता पार्वती को देखा तो देखते ही ऋषियों के छक्के छूट गए, मानो कि अद्भुत सुंदरता माता पार्वती के तन बदन में आ रही है। क्योंकि जो तप होता है, साधना होती है, बस उससे सौंदर्यता शरीर में विद्यमान हो जाती है। बोले मुनि सुनो शील कुमारी, करहु कवने कारण तपु भारी। हे शैल कुमारी, क्या कारण है? इतना अद्भुत तप तुम्हारे द्वारा क्यों किया जा रहा है? तुम्हें क्या चाहिए? किस चीज की आवश्यकता है? के ही अविराध हो का तुम चय हो, हम सन सहते मरम किन कहो। हमें सत्य सत्य बता दे पार्वती, तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है? तो पार्वती कहने लगी, कहते बचन मनु अति सकुचाई, हंसिया वो सुनी हमारी जड़ताई। कहते बचन मनु अति सकुचाई, हंसिया वो सुनी हमारी जड़ताई। मनु हट परा मैं सुनई सिखावा, चहत बारी पर बीती उठावा। नारद का सहत सोई जाना, नारद का सहत सोई जाना। बिनु पैखन है चह उड़ाना, देखो मुनि अभिवेक हमारा। चाहिए सदा शिवई भरतारा, राम सिया राम बोलो जय जय सीताराम। राम सीताराम बोलो जय जय सीताराम। कई अवराध हो का तुम चय हो, हम सन सत्य मरम किन कहो। ये बात जब सनकादिक ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने कही तो माता पार्वती मन में अति सकुचाने लगी और कहने लगी कि मुनि, आपको हमारी जड़ताई पर हंसी आएगी, क्योंकि मैंने अपने अंतःकरण में ये हट कर लिया नारद के कहने से। और नारद की बात कैसे झूठी हो सकती है महाराज? नारद ने यही कहा कि बस मेरे जीवन में आएगा तो शिव आएगा, और इसी बात को मैंने पकड़कर बिना पंखों के उड़ने की कोशिश की है। और देखो, हाँ मुनि, मेरा अविवेक तो देखो, कहाँ भगवान बोले शंकर और कहाँ मैं तुच्छ। हाँ, जो मैं शंकर को प्राप्त करने के लिए चली हूँ, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। यदि पति रूप में मुझे कोई चाहिए तो केवल और केवल जो है शंकर की ही आवश्यकता है। महाराज इतने सुंदर शब्दों को रखने लगी माता पार्वती, तभी ऋषि कुमार कहने लगे, सुनत बचन भी से गिरि संभव तव दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहो बसेऊ किसुगे है ओ रामा। कहो बसेऊ किसुगे। ए पार्वती, नारद के कहने से किसका घर बसा है आज तक? हाँ, सबके घर उजाड़ने का कार्य नारद जी करते हैं। वैसे नारद जी की बात पर तुम विश्वास कर रही हो? आज ऋषि, सप्त ऋषि परीक्षा ले रहे हैं भक्त जनों, और अपने गुरु की बात के बारे में ऐसी बातें कैसे माता पार्वती वो सुन पाएगी? पर फिर भी आज पार्वती सारी बातों का श्रवण कर रही है, क्योंकि क्या कह रहे हैं? नारद सीख जे सुनई नर नारी, अवश्य होए तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सहजन चीना, आपु सरी से सब ही चैकीना। अरे देवी नारद की सीख से आज तक किसका घर बसा है? सब नर नारियों के घरों को उजाड़ने का कार्य तो नारद करते हैं।
और नारद किसी को जिसने माना है वो तो भवन में भिखारी बनकर रह गया है। मन कपटी तन सज्जन चीना, उसका मन तो बड़ा कपटी है और ऊपर से सज्जनता का भेष बनाए हुए हैं। ऐसे नारद के ऊपर तुम विश्वास करके अपने जीवन को क्यों खराब कर रही हो? और वो भी किसके लिए? तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदास। उस उदास पति के लिए निर्गुण नीलज कुबेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। हाँ, जो सारे दिन महाराज दिगंबर भेष में बैठा रहता है, कपालों की माला को गले में धारण कर रखा है और शमशान की भस्म को धारण करता है, ऐसे शंकर के लिए कहे वो कवन सुखु अस बरु पाए, बल भूली उठ गए के मोराए। अरे सखी, ऐसे तुम उस नारद जी के उस ढक्के बहकावे में आकर अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रही हो? अस सुख सोवत सोचो नहीं, भीख मांगी भव खाए, सहज एकाकिन के भवन, कबहु की नारी खटाए। अरे कैसे उसके नारी खटा सकती है? सती जी को भी अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। शंकर जी के साथ रहकर आज तक कोई सुख नहीं पाया है। और तुम कैसे सोच रही हो? खुद भीख मांग कर खा रहे हैं। अब सुख सोवत सोचो नहीं, भीख मांगे भव खाए। खुद ऐसे खा रहे हैं, वो तुम्हें कैसे सुखी रखेंगे? अरे सती, अरे पार्वती, ये विचार तुम्हारा अच्छा नहीं है। यदि तुम्हें ब्याह ही करना है तो लो, मैं दूल्हा बता दो। और क्या कहने लगे सप्तरी से? दूषण रहित तो सकल गुण राशि, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी, राम सिया राम बोलो जय जय सीताराम, राम सिया राम बोलो जय जय सीताराम। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। अरे बैकुंठ में जो भगवान हरि बैठे हैं उनसे आपका विवाह करा दो। अस बरु तो मैं मिलाओ बिहानी, सुनत भी है सीख बचन है भवानी। जैसे ये बात कही, पार्वती हंसकर बोली कि हे ऋषियों, यदि तप करने से पहले आपको ऐसा प्रस्ताव रखते तो मैं जरूर इस बात के ऊपर विचार करती, सोचती, लेकिन अब तो काम नहीं चलेगा। नारद बचन में परिहर हो, बसहु भवन उजरहु नहीं डरहु, गुरु के बचन प्रतिदिन जेहि, सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि देहि। अरे गुरु के वचनों से किसका कल्याण नहीं हुआ है? नारद जी के वचन से यदि मेरा घर उजड़ जाए तो उजड़ जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं सपने में भी अपने गुरुदेव नारद जी के वचनों पर अविश्वास नहीं कर सकती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरस जाई सन, तेहि तेहि सन काम। महादेव चाहे गुणों अवगुणों की खान हो और विष्णु जी चाहे गुणों के धाम हो, लेकिन जहां पर जिसका मन लग जाता है, चित्त लग जाता है ऋषि, वही उसके जीवन में आ जाता है। जो तुम रे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए बरेसी, तो को तो किन आल सुनाई, बर कन्या अनेक जग माई। अरे
तुम्हारे हृदय में इतना जो हट हो रहा है, केवल शंकर शंकर शंकर, देवी शोभा नहीं देता। यदि हाँ कन्या अच्छी है तो वहां पे उसके लिए वरों की कमी नहीं है, और बहुत अच्छे अच्छे वर उसको प्राप्त हो सकते हैं। बार बार माता पार्वती को सब तरह से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर माता पार्वती की कोई बात समझ में नहीं आ रही। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु संबोनत रहु कुहारी, तजउन नारद कर उपदेशु, आपु कहि सत बार महेशु। हे नाथ जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु नत रहूं कुमारी। कुमारी रहना मंजूर है, एक निश्चय है, यदि वर मिलेगा तो केवल शिव मिलेगा, शिव मिलेगा। तजऊ न नारद कर उपदेशो, नारद जी के उपदेशों का मैं कभी भी त्याग नहीं कर सकती। आप वो कहे सतबार महेशो, खुद भगवान शंकर भी 100 बार आकर कह दे तो भी मेरा ये हट टूटने वाला नहीं है। मैं पाप रहूं कही जगदम्बा, भवानी कहने लगे आपके चरणों में वंदन करती हूँ, तुम ग्रह गवन हो बयहु विलंबा। अब अपने घर की तरफ जाइए नाथ, हाँ अब मत रुकिए यहाँ पे, क्योंकि मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप मुझे कितना ही समझा दो, पर मेरे समझ में आने वाला नहीं है। और जैसा ये अनन्य प्रेम माता पार्वती का भगवान शिव के प्रति देखा, उसी समय सप्तऋषि से मुस्कुराने लगे और कहने लगे, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बे भवानी, राम सिया राम बोलो जय जय सीताराम, राम सिया राम बोलो जय जय सीताराम। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, और जय जय जगदम्बे भवानी, हे भवानी तेरी जय हो जय हो जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातो, नाही चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सतगार। हे भवानी तुम साक्षात भगवान शंकर की सबसे बड़ी माया हो, शंकर भगवान है, वो जगत के पिता हैं, और अब तुम्हारा मिलन पक्का है, नाई चरण सिर मुनि चले। बार बार चरणों में माता पार्वती के प्रणाम करते हुए यहाँ से मुनि चले गए हैं। बहे मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवन गेहा। सप्त ऋषियों की बातों से माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हो गई, और महाराज यहाँ पर सप्तऋषि पुनश्च भगवान शंकर के पास आकर सारी बातों को बता दिया कि अद्भुत प्रेम है। और महाराज आज हिमवान है, वो आज अपनी पुत्री को वापस अपने घर पर लेने आए हैं। जाहि मुनि नहीं वह तू पठाए, कर बीनती गिर जय ग्रह लाए। आज माता पार्वती वापस घर आ गई भक्तजनों, पर उसी समय जो लीला हुई पूरे ब्रह्मांड में, तारकु असुर बयउ बहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तारकासुर नामक राक्षस प्रकट हुआ और उसने वरदान मांगा कि भगवान शंकर की तेज से जो पुत्र उत्पन्न हो उसी के द्वारा मेरा वध हो और मैं किसी से ना मरूं। सारे देवताओं के लोगों को जीत लिया कामदेव में, उसने क्षमा करें। तारकासुर ने भक्तजनों और सारे देवता परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने यही सुझाव दिया कि भगवान शंकर जो समाधि में बैठे थे उनकी समाधि टूटे
उनका ध्यान टूटे तभी आगे बात बन सकती है, और वो काम केवल और केवल कामदेव कर सकता है। सुरन कही निज विपति सबे, सुनि मन की न विचार, शंभु विरोधन कुशल मोहि, बिहसी कहे वो ऐसे पामार। शंभु का मैं विरोध करूंगा तो बिल्कुल भी मेरा भला नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं जरूर आपकी बात पर विचार करूंगा। कामदेव कह रहा है कि मैं चाहूंगा शंकर जी की समाधि को त्यागने के लिए, लेकिन उससे मेरा भला नहीं होगा। फिर भी ये शास्त्र कहता है, क्या कहता है, तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लागी तजहि जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। मुझे पता है फिर भी मैं आपका काम करूंगा। श्रुतियां कहती है कि परम धर्म से बढ़कर कोई उपकार नहीं होता है। परहित लागी तजहि जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। संतों की प्रशंसा का भागी वही बनता है जो भगवतीय कार्य में अपने जीवन को समर्पित करता है। महाराज, आज कामदेव ऐसी सब बातें कह रहे हैं और भगवान शंकर की ध्यान समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव है अपनी लीला को जागृत कर रहे हैं। जहां शंकर भगवान समाधि में बैठे हैं वहां महाराज ऐसी सुगंधित हवाएं चला दी, ऐसा वातावरण परिवर्तित हो गया मानो पूरे संसार में काम का ही पराक्रम हो गया है। ऋषि मुनियों ने अपने पूजा पाठ बंद कर दिए और बस सब जगह नदियां समुद्रों की तरफ भागने लगी, छोटे छोटे तालाब नदियों की तरफ भागने लगे, लताएं पताएं सब एकदम खिलखिलाने लगी और काम की कला प्रकट हो रही है। सकल कला करी कोटि विधि, हारे हुसैन समेत, चली न अचल समाधि शिवे, कोपे हृदय निकेत। अपनी संपूर्ण कला के बाण मारण उच्चाटन सम्मोहन भेदन सारे बाणों का प्रयोग कामदेव ने भगवान शंकर के ऊपर किया, आम्र पल्लव पर छिपकर। लेकिन आज भगवान शंकर के ऊपर आज कामदेव के बाणों का कोई असर नहीं हुआ। भक्तजनों, सेना के समेत कामदेव पराजित हो रहा है और क्रोध आया कामदेव को। क्रोध आकर और अपनी शक्ति के द्वारा भगवान शंकर पे वाण करने लगा। चाड़े विषम विशिख और लागे, छूटी समाधि सहभूत बजाग। कामदेव ने बार बार प्रयत्न किया, माता पार्वती को मानो आज शंकर जी के चित्त में उतार दिया, और जैसे ही पार्वती बार बार ध्यान समाधि में आने लगी, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भगवान शंकर की समाधि टूट गई और भय हुई से मन क्षोभ विशेषी, नयन उगारी सकल दिश देखी। भगवान शंकर को अंतःकरण में क्षोभ हुआ कि मुझे परेशान करने वाला ये कौन है। नयन उगार कर इधर उधर देखने लगे। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोपि कंपेउ त्रिलोका। आज भगवान शंकर की दृष्टि जैसे पड़ने लगी, भक्तजनों मानो पूरा त्रिलोक है वो कांपने लग गया। तब शिवती सर नयन उगारा, चितवत काम भयउ जरि चारा, हाहाकार भयउ जग भारी, करत सुर भय असुर सुखारी। आज भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला भक्तजनों। चित्तवत काम भयउ जरि चारा, और जैसे ही तीसरे नेत्र से भगवान शंकर की अग्नि प्रकट हुई, उसी समय कामदेव भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। सब जगह हाहाकार मच गया। हाँ,
और महाराज अब यहाँ पे जो रति जी हैं, दौड़ के आई है कामदेव की पत्नी, आकर भगवान शंकर से विनती कर रही है, जब ते रति तब नाथ करे, ओहि नाम अनंगु, बिनु बपु व्यापी सबई पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु। रति आकर निवेदन करने लगी, नाथ मेरे स्वाग का सवाल है, क्या होगा क्या होगा। कहा ये कामदेव है, आज से इसका नाम अनंग होगा और बिना शरीर के ही हर आत्मा में इसका निवास होगा। लेकिन प्रकट रूप में जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, ओहि हरण महाबहि भारा, कृष्ण तनय को ये पति तोरा, बचनु अन्यता होई न मोरा। हे रति, यदुवंश में जब श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब ये कामदेव वापस प्रकट होगा शरीर रूप में। कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण का पुत्र ही तुम्हारा पति होगा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। और मेरा ये वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकता। आज महाराज कामदेव का जैसे ही पतन हुआ है, रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहू बखानी। महाराज आज जो है रति जी ने शंकर जी की वाणी सुनी तो फिर उनको कुछ सुख प्रदान हुआ, पर सारे देवता हैं उनको जैसे इन सब चीजों को पता चला और ये सारी कथा आज रति ने देवताओं को जाकर सुनाई। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। सारे देवता बैकुंठ धाम में जा रहे हैं और सब सुर विष्णु विरंची समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। खुद भगवान विष्णु के साथ में सारे देवता आज पुनश्च महाराज भगवान शंकर के दरबार में पहुंच रहे हैं। पृथक तिन कीन प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। भगवान शंकर की बड़ी ही स्तुतियां आज संपूर्ण देवताओं ने की है। बोले कृपा सिंधु ब्रस केतु, कहो अमर आए के हेतु। किस उद्देश्य से आए हो? और देवता तो बड़े होशियार अपना कार्य बनाने में महाराज। हाँ, भला उनको तारकासुर से भय है कि यदि शंकर जी विवाह हो जाए, उनके पुत्र हो जाए तो धरती का भार उतर जाए। लेकिन उनके कहने का तरीका देखिए, सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाओ, निज नहीं देखा चाहिए, नाथ तुम्हारे विवाह। हे नाथ, अपने नयनों से आपके विवाह के हम दर्शन करना चाहते हैं। मन में ऐसा उत्पात हो रहा है, हम पर दया करें, दया करें। महाराज ऐसी अद्भुत वाणी को भगवान शंकर ने सुना है। पार्वती तपुकीन अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। कि जो पार्वती ने तप किया है, बस वो समय आ गया है प्रभु, आप विवाह करें। हाँ महाराज, यहाँ पर बहुत प्रकार से भगवान शंकर को जब ये कहा तो भगवान शंकर ने अपनी हाँ कर दी। कैसे? सुनी विधि विनय समुझी प्रभु बानी। भगवान विष्णु ने सारी चीजों को कहा तो प्रभु की वाणी को सुनकर ऐसे ही हो कहा सुकुमानी। तब देवन दो भी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुरसाई। आकाश मार्ग से फूलों की पुष्पों की वर्षा हो गई भक्तजनों, क्योंकि कब हुई सुनी विधि विनय समुझी प्रभु वाणी। प्रभु की वाणी को जब जैसे ही
सुना शंकर भगवान ने, ऐसे हो ही कहा सुखमानी, और ये कहा कि ऐसा ही हो ऐसा ही हो। तब सारे देवता प्रसन्न हो गए और अब वो समय आएगा कि वहां अब भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती के साथ बड़े धूमधाम से होगा। काह मारन सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब बाझोट तुम्हारे पने जा रे हो काम हूँ मैं। वापस सप्तरी से आए पार्वती जी के पास में आकर कह रहे हैं देखो कामदेव को भी भस्म कर दिया शंकर भगवान ने, अब तो तुम्हारा मिलन नहीं होगा। माता पार्वती मुस्काई कि नाथ आप ये बोल रहे हैं, सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हो मुनि बर विज्ञान के। महाराज आप तो एकदम सत्य कह रहे हैं, कामदेव जहाँ हो और वहां भगवान शंकर रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे वो तो नित्य नित्य है, वो अविनाशी है, वो सर्वज्ञ है, अकिंचन है, और भला कामदेव के साथ में उनका मिलन ही कैसे हो सकता है? कामदेव तो अब भस्म हुआ है, कामदेव तो कब का ही भस्म हो जाना चाहिए था। हे प्रभु मैं तो उसी शिव का भजन किया है जो शिव अकिंचन है, जो शिव अविनाशी है, जो शिव अंतर्यामी है, जो शिव घट घट के वासी है, जो सब चीजों को जानते। और महाराज ऐसे वचन माता पार्वती के सुन के आज मुनियों को हंसी आ गई। ये हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाय सिरे, गए हिमाचल पास। सारे ऋषि वापस हिमाचल राजा के पास में गए हैं और बड़े प्रसन्न होकर जा रहे हैं। अब आगे हिमाचल जी के पास में जाकर लगन मुहूर्त निकालवाने की तैयारी ब्रह्मा जी ने कहा है, और उसी हिसाब से बाबा शंकर की बारात कैसे किस प्रकार से यहाँ पहुंचेगी महाराज हिमाचल राजा के, और आगे की क्या क्या लीलाएं होगी, कैसे कैसा आनंद भगवान श्री रामचरितमानस का हमें प्राप्त होगा। बाबा तुलसीदास सदगुरुदेव भगवान और गोविंद की कृपा से इन सब बातों को अब हम कल की कथा में जानेंगे। अब हम विश्राम ले रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सांवरिया सरकार की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पीगी, कीरति कलित ललित सिय पीगी। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि ज्ञानी, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरुसार, करणी पवन सुत कीरति नेगे। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन सन तन को सरबस, मुनि जन धन सन तन को सरबस। सारे अंश मंत्र
आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, हरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि सहज बखानी, कागभूषण गरुड़ के। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणि विषय रस पीके, सुबह सिंगार मुक्ति जुबती की। कलन रोग भव मूरिय मेघी, कात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोगदयः शांति वनस्पतिः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शांति शांति शांति। सुख शांतिर्भवतुम है सर्वारिष्ट शांतिर्भवतुम है। आराध्यग्रहं दर्शयेतम है हस्तो प्रक्षालनं कुर्यात् है। ओम जगनेन जगमय जन्ति देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न है। तेनाकं महिमान ससन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसहिसायिने नमो वयम है। वैश्वरनाय कुर्मे समे कामाय काम कामाय व्यम है। कामेश्वरो वैश्वरनो ददातु कुबेराय वैश्वरनाय महाराजाधिपतये नमः। सेवन्ति काल कुलचन बड़ पाटलाब्धे पुण्यागजादि करवीलल साल पुष्पे। बिल्व प्रभावी तुलसी दल मंजूरे वे त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध है। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालस्वांच पुष्पांजलि में तो गृहणं परमेश्वर है। सुमन सुगंधित सुमन ले सुमन सुदृष्टि सुजान है। पुष्पांजलि अर्पण करो भगवान करो स्वीकार। बोले ठाकुर जी महाराज की जय। गोविंद भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव भगवान